Hello friends, welcome to Alsmate. This is my second Benign sample, and students, I always guarantee that you cannot get any essay that is better than the solution that is provided in this video. You cannot get any solution that is better than the one provided in this video. This is a perfect Benign sample and it explains format also. Like whatever sample I write, I always explain the vocabulary, complex sentences, and the format that I've used in my essay. So this is the first part of my band 9 sample. I will tomorrow post the second part, and if you want to watch my sample 1, you can go to the video posted to the previous to this one. So please watch and also comment on how did you like this essay. Thank you. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आल्समेट। आज का जो क्वेश्चन है ऑनलाइन कोर्सेज पर है एंड इट हैज़ बीन रिक्वेस्टेड बाय दलीप। ऑनलाइन कोर्सेज में इस क्वेश्चन में एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पूछे गए और क्वेश्चन है, डू यू थिंक द एडवांटेजेस आउटवे डिसएडवांटेजेस। कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऑन ऑनलाइन कर रही हैं कोर्सेज को ऑफर अपने। तो एक इन तरह के क्वेश्चंस में जिसको नहीं पता, एक फैक्ट दिया जाता है कि हाँ एक ट्रेंड चल रहा है, ऐसा चल रहा है, और आपके अकॉर्डिंग एक आर्ग्यूमेंट नहीं होती, एक भी ऐसा हो रहा है, तो आपके अकॉर्डिंग इसके एडवांटेजेस ज़्यादा हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन ने पूछा है कि एडवांटेजेस ज़्यादा है, इस वे में अगर पूछा है तो ज़रूरी नहीं आपको ज़बरदस्ती लिखना पड़ेगा कि एडवांटेजेस ही ज़्यादा है। आप अपने अकॉर्डिंग, अगर आपके पास डिसएडवांटेजेस के ज़्यादा आइडियाज़ होते हैं, उसके फेवर में ज़्यादा आइडियाज़ आपके माइंड में है, तो आप कह सकते हो कि डिसएडवांटेजेस ज़्यादा है, एडवांटेजेस कम है। लेकिन इस केस में दो ही अप्रोचेज़ हम यूज़ कर सकते हैं, यानी हम या तो कहेंगे एडवांटेजेस ज़्यादा है या तो कहेंगे डिसएडवांटेजेस ज़्यादा है। हम इक्वल नहीं कह सकते, क्योंकि वो आउट ए वर्ड यूज़ कर रहा है तो हम उस वर्ड को भी एक्नॉलेज करेंगे, टास्क को अचीव करेंगे। तो हमने कहना है कि एडवांटेजेस, अगर हमने कहना है केस 1 में कि एडवांटेजेस ज़्यादा हैं, तो हम बीपीज़ में क्या अप्रोच रहेगी। इंट्रो में आपको आई शो यू कि क्या कर सकते हैं इंट्रो में। तो बीपीज़ में क्या अप्रोच रहेगी अगर आप कहते हो एडवांटेजेस ज़्यादा हैं, तो हम दो आइडियाज़ एडवांटेजेस के लेंगे पहली बात तो, और डिसएडवांटेज का हमारा एक ही आइडिया रहेगा। अब क्योंकि हमारे पास 3 आइडिया हैं तो हम 3 बीपी बनाएंगे, 2 बीपीज़ एडवांटेजेस के और एक डिसएडवांटेज को देंगे, ताकि हम प्रूव कर पाए कि एडवांटेजेस ज़्यादा हैं। और अगर हम ये कहना चाहते हैं कि डिसएडवांटेजेस ज़्यादा हैं, तो 2 बीपीज़ डिसएडवांटेजेस के बनाएंगे, दोनों में एक एक डिसएडवांटेज लिखेंगे विद एग्जांपल्स, इफ़ यू कैन गिव द एग्जांपल्स ऑल्सो। दोनों में एक एक डिसएडवांटेज लिखेंगे और एक एडवांटेजेस का बीपी बनाएंगे। लेकिन ये सीरीज़ जो है, आप ये नहीं कह सकते कि पहले अगर हम डिसएडवांटेजेस ज़्यादा कह रहे हो तो हमें डिसएडवांटेज के पहले बनाने पड़ेंगे और एडवांटेज का लास्ट में, या फिर हमें एडवांटेज का पहले बनाना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है, आप कैसे भी कर सकते हो, लेकिन ऐसा ना हो कि पहला बीपी डिसएडवांटेज का आ रहा है, दूसरा एडवांटेज का, तीसरा फिर डिसएडवांटेज का, लास्ट में कह रहे हो डिसएडवांटेज ज़्यादा है। हम मतलब मिक्स नहीं करना, मतलब पहले 2 अगर डिसएडवांटेज के ले रहे हो तो दोनों डिसएडवांटेज के लो, फिर लास्ट में एक एडवांटेज का। अगर 2 एडवांटेज के ले रहे हो तो दोनों बीपी एडवांटेजेस के एक साथ आने चाहिए, फिर लास्ट में डिसएडवांटेज का। तो आई होप आपको क्लियर है कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। लेट अस सी व्हाट वी हैव डन। सम यूनिवर्सिटीज़ ऑफर ऑनलाइन कोर्सेज, ये हमारा क्वेश्चन था। अब इसमें मैंने इंट्रो जो है बड़ी रखी है, क्योंकि मे बी आपको जो है लगे कि काफ़ी लेंथी है और आप नहीं लिख सकते। ऑफ कोर्स आप इतनी बड़ी इंट्रो नहीं लिख सकते, लेकिन आप इसमें से चूज़ कर सकते हो। मैंने 2 जनरल लाइन्स इसमें ली हैं, बिकॉज दोनों ही मुझे सही लगी। पहली है इरिफिटेबली, मीन्स इसमें कोई शक नहीं है, टेक्नोलॉजी हैज़ रेवोल्यूशनाइज्ड एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। अब जो मेरी वीडियोस देखते हैं उनको पता होगा टेक्नोलॉजी पे मैंने जनरल लाइन जो यूजुअली लेती हूँ, लेकिन यहाँ पर मैंने फिर टेक्नोलॉजी लिया, लेकिन ऐसे टेक्नोलॉजी पर नहीं था, ऐसे ऑनलाइन कोर्सेज पर था। लेकिन ये ऑनलाइन कोर्सेज भी किसी ना किसी तरीके से टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं, ऑब्वियसली डायरेक्टली जुड़े हुए हैं। तो हम पहले टेक्नोलॉजी की बात कर सकते हैं, फिर उसको रिलेट कर सकते हैं ऑनलाइन कोर्सेज से। तो वो हमने कैसे किया है, टेक्नोलॉजी हैज़ रेवोल्यूशनाइज्ड एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। टेक्नोलॉजी ने रेवोल्यूशनाइज कर दिया है, और हैज़ हैव और थर्ड फॉर्म जब लगी, चेंज कर दिया है। रेवोल्यूशनाइज मीन्स क्रांति ला दी है, ला चुकी है लाइफ के हर एक आस्पेक्ट में, हर एक पहलू में। फिर हमने कहा ऑन द एडवेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, जैसा कि आप देख सकते हैं सेकेंड लाइन में, ऑन द एडवेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी के आने से, एडवेंट होता है अराइवल, ऑन द एडवेंट ऑफ टेक्नोलॉजी अ नॉवल अप्रोच टू गेनिंग इंसाइट हैज़ कम इनटू एग्जिस्टेंस। एक नई अप्रोच जो है वो आई है, अ नोवल अप्रोच टू गेनिंग इंसाइट हैज़ कम इनटू एग्जिस्टेंस। नोवल होता है न्यू, अप्रोच मीन्स मेथड, एक नया मेथड आया है पढ़ने का। अब इसमें मैंने बीच में मिस कर दिया था ऑनलाइन एजुकेशन, वो अपने बीच में डालना, तो कैसे बनेगा, ऑनलाइन एजुकेशन कॉमा, फिर कॉमा आएगा, फिर आएगा अ नोवल अप्रोच टू गेनिंग इंसाइट। गेनिंग मतलब गेनिंग, इंसाइट क्या हो गया, नॉलेज। टू गेनिंग इंसाइट हैज़ कम इन टू एग्जिस्टेंस मीन्स आई है,
एंड बिकम अ सॉट आफ्टर अमेनिटी फॉर मैनी, और सब बहुत लोगों के लिए ये एक सॉट आफ्टर अमेनिटी बन चुकी है, काफ़ी अच्छी फैसिलिटी बन चुकी है ये। अमेनिटी हो गया, फैसिलिटी। सोट आफ्टर क्या होता है, जिसको हम चाहते हैं कि जो जो चीज़ बहुत डिमांड में होती है, डिज़ायरेबल होती है। तो अब क्या लाइन है, टेक्नोलॉजी इज़ रिवोल्यूशनाइज्ड एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, और टेक्नोलॉजी के आने से एक नई चीज़ सामने आई है, कम इन टू एग्जिस्टेंस वर्ड यूज़ किया। तो ऑन द एडवेंट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑनलाइन एजुकेशन कॉमा अ नोवल अप्रोच टू गेनिंग इनसाइट हैज़ कम इन टू एग्जिस्टेंस, ये केम लिखा है, कम आएगा इसकी जगह, एंड बिकम अ सोट आफ्टर एमेनिटी फॉर मैनी। दूसरी लाइन क्या है, जनरल लाइन, देयर इज़ नो डिनाइंग द फैक्ट दैट या फिर इट गोज़ विदाउट सेइंग दैट, इरिफ्टेबली की जगह हम ये भी लिख सकते हैं। इन दोनों का मतलब भी वही होता है जो हमेशा हम यूज़ करते हैं, जो चीज़ें कि इसमें कोई शक नहीं है, तो उसके लिए हम देयर इज़ नो डिनाइंग द फैक्ट दैट भी लिख सकते हैं, या फिर इट गोज़ विदाउट सेइंग दैट भी लिख सकते हैं। फिर हमने लेना ऑनलाइन कोर्स ट्रेनिंग एंड कोचिंग हैज़ बिकम अ बज़वर्ड टुडे। बज़वर्ड मीन्स ऐसा वर्ड जो बहुत ही पॉपुलर है, आजकल इसी की बातें हो रही हैं। तो ऑनलाइन कोर्सेज हैव बिकम अ buzzword today, and thousands of educational institutes have already embraced this method. embraced होता है EMBRACED, देख सकते हैं आप स्क्रीन पे, लास्ट से फोर्थ लाइन, ऑलरेडी embraced this method। embraced होता है इन्वॉल्व, उन्होंने इन्वॉल्व कर लिया ये मेथड अपने अंदर, अपने आप में समा लेना, इन्वॉल्व कर दिया अपने आप में। तो वेदर, अब फिर हमने ये जनरल लाइंस हो गई ऑनलाइन कोर्सेज़ के बारे में। तो ये फॉर्म जो है मेरिट है या इसके या डिमेरिट ज़्यादा है, ये हॉट पोटैटो है। वेदर दिस ऐसा है या ऐसा है, उसके लिए वेदर और यूज़ करते हैं। तो वेदर दिस फॉर्म ऑफ कोचिंग हैज़ मेरिट्स और मीन्स या डिमेरिट्स, कि इसके मेरिट्स हैं या डिमेरिट्स हैं, इज़ अ हॉट पोटैटो। हॉट पोटैटो मीन्स डिबेटेबल इशू है, विवाद का इशू है, तो उसके लिए हॉट पोटैटो लेंगे। फिर हम अपना इन माय ओपिनियन देंगे कि हमारा क्या ओपिनियन है। ये चीज़ हमने लिखी कि इसके मेरिट हैं, डिमेरिट, ये डिबेटेबल इशू है, ये हम किसी भी एडवांटेज और डिसएडवांटेज में लिख सकते हैं, किसी भी ऐसे क्वेश्चन में। फिर हम ओपिनियन किस तरह से देंगे इसमें, वो देखना ज़रूरी है। इस केस में हम कहते हैं इन माय ओपिनियन डिस्पाइट सर्टेन रैमिफिकेशंस, कुछ रैमिफिकेशंस के बावजूद, रैमिफिकेशंस यहाँ मैंने डिसएडवांटेजेस को कहा है, रैमिफिकेशंस होता है नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस या नेगेटिव इफेक्ट अगर किसी चीज़ का होता है तो उसे रैमिफिकेशन कहते हैं। तो मैं डिसएडवांटेज के लिए भी उसको यूज़ कर सकती हूँ। तो मैंने कहा कि कुछ रैमिफिकेशंस के बावजूद, या इसमें फ्यू वर्ड भी मैं यूज़ कर सकती हूँ। तो डिस्पाइट सर्टेन रैमिफिकेशंस या फ्यू रैमिफिकेशंस कॉमा ओवरऑल एडवांटेजेस ऑफ दिस ट्रेंड सीम्स टू बी हेफ्टियर। सीम मतलब लगती हैं, सीम्स टू बी, हेफ्टियर मीन्स हैवी लग रही हैं, हैवियर के लिए मैंने यूज़ किया हेफ्टी। हेफ्टी और हैवी एक ही बात होती है। तो कुछ डिसएडवांटेजेस के बावजूद इसकी ओवरऑल एडवांटेजेस हैवी लगती हैं।